Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune channel. And dear friends, today in this video lecture we will learn about future indefinite tense. Dear friends, future indefinite tense is a very important part of tense in which we will study about its structures. डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अफर्मेटिव में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, निगेटिव में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे और इंटेरोगेटिव निगेटिव में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, WH के साथ हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। इन सारी तमाम बातों पर हम डिटेल अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ ही साथ हम लगाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड की तरफ। Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching the Fortune channel. And dear friends, today we will study about future indefinite tense. Friends, आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर इंडेफिनिट। हम आज सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे, हिंदी में अगर लिखेंगे तो उसके लास्ट में गा, गी, गे आना एकदम तय है, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। जैसे राम अपना काम करेगा, सीता खाना बनाएगी, मैं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं मद्रास जाऊंगा, ठीक है, मेरे दोस्त जू जाएंगे या मेरे दोस्त जू देखने के लिए जाएंगे, ठीक है, मैं आज सुबह में खाना खाऊंगा। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेज है इसके लास्ट में गा, गी, गे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। डियर फ्रेंड्स, हम इसका यूज भी देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं। बट बिफोर हम लोग देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर इसका है, एट फर्स्ट वी पुट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, देन आफ्टर वी विल सप्लाई सेल ऑब्लिक विल, उसके बाद से हम सेल सप्लाई करते हैं या विल सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। देन आफ्टर वी विल सप्लाई V1, उसके बाद से हम V1 को रखेंगे एंड एट लास्ट वी विल सप्लाई ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट को रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, देन आफ्टर सेल ऑब्लिक विल, दोनों में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, V1 देंगे और ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर लें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेल ऑब्लिक विल जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सेल ऑब्लिक विल जो है ये एक्ट एज ए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम कर रहा है, जिसमें कि मेन वर्ब हमारा V1 है। मेन वर्ब क्या है, V1 है। डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए वर्ब फॉर्म नहीं होता है। फ्यूचर के लिए वर्ब फॉर्म नहीं होता है। वर्ब फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और पास्ट टेंस के लिए होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। अभी हम फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। जैसे देखिए V1, V2, V3, V4 एंड V5। डियर फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। डियर फ्रेंड्स, ये जो V1 है इसको हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, ये V5 है इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, ये V2 है इसका हम उपयोग करते हैं पास्ट टेंस के लिए, V3 का भी हम पास्ट टेंस में जब काम हो गया रहता है उसके लिए यूज करते हैं, और V4 भी कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करते हैं। बट
हम फ्यूचर के लिए किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ब फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर टेंस के लिए कोई भी वर्ब स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफिक वर्ब नहीं है फ्यूचर टेंस के लिए डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमने सप्लाई क्या किया है, लगाया जाता है शैल या विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़, ये बातें क्लियर हो गई होंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। तो और इसके बाद से हम देखते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए हम देखेंगे शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम इस पर एक एक सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में जो सेंटेंसेज है हम लोगों को सीखना है, हाउ वी विल लर्न ट्रांसलेशन और ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश सेंटेंसेज। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे इसको बदलेंगे। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस हम लेते हैं, सबसे पहले हम जैसे लिखते हैं राम अपना काम, राम अपना काम समय पर करेगा, राम अपना काम समय पर करेगा। तो देखिए यहाँ राम हो गया सब्जेक्ट, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए काम करेगा, काम करेगा, दोनों के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हम इस सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे विल या शैल। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे विल। ठीक है, क्या लगाएंगे, विल। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, राम विल डू, राम विल डू। देखिए राम विल डू, राम काम करेगा, राम विल डू वर्क, राम विल डू वर्क ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम, समय पर। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ देखिए इसको समझते चलिए। देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, विल और डू दोनों क्या है, भव है, दोनों क्या है, भव है। और उसके बाद से बाकी जो रेस्ट चीज है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कहें चाहे अदर वर्ड्स कहें। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सीता, सीता अध्ययन करेगी, अध्ययन, अध्ययन करेगी, सीता अध्ययन करेगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीता जो कि सब्जेक्ट है, सीता के साथ हम लगा देंगे विल। ठीक है, सीता विल स्टडी, सीता विल स्टडी, सीता क्या करेगी, अध्ययन करेगी। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, हमने लगाया verb। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, बनाते हैं। और भी 6 सेंटेंसेस को देख लीजिए। जैसे मोहन मेरी सहायता करेगा, मोहन मेरी सहायता करेगा। तो देखिए हम क्या कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे मोहन, मोहन के साथ हम लगाएंगे विल। ठीक है, सहायता करने का इंग्लिश क्या होता है, सहायता करने का verb क्या होता है, तो होता है हेल्प। तो लिखेंगे हेल्प, मोहन विल हेल्प, किसकी सहायता करेगा, तो मेरी, तो मोहन विल हेल्प मी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस को हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ जैसे है रीता
रीता पत्र लिखेगी। रीता पत्र लिखेगी। देखिए रीता पत्र लिखेगी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे रीता विल राइट ए लेटर। रीता विल राइट ए लेटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और भी सेंटेंसेस देखिए, जैसे मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूंगा। अच्छे तरह से करूंगा। अच्छे तरह से करूंगा। अच्छे तरह से करूंगा। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जैसे हम लिखेंगे आई shall do my work in a good way या बेटर वे, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, बेटर वे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और देखिए रोहित गरीबों की मदद करेगा। रोहित गरीबों की मदद करेगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लिखेंगे रोहित विल हेल्प दी पुअर। रोहित विल हेल्प दी पुअर। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को देखा है। आप भाव कम से कम 150-200 भाव को क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम आएंगे बोलने के लिए। डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल अचीव योर गोल। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आपको आ सकता है, ये अच्छे तरह से आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में ये आपकी काफ़ी सहायता करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज़। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल डू प्रैक्टिस, ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हम अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर को सीख लिया है, ठीक है, स्ट्रक्चर सीख लिया है हम लोगों ने, और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए एक एक सेंटेंस करके हम देखते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। सारे सेंटेंसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला है आज रात वर्षा होगी। आज रात वर्षा होगी। आज रात वर्षा होगी, ठीक है। इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं, जैसे इट विल रेन टुनाइट। इट विल रेन टू नाइट। आज रात वर्षा
होगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो इट है ये एक तरह से नकली वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, नकली वर्ब का स्यूडो सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, भाव बोल रहे हैं, अब क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, स्यूडो सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, जिसे हम नकली सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इट विल रेन टुनाइट। अब इसका निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो इसका निगेटिव हम बनाएंगे इट विल नॉट, इट विल नॉट रेन, इट विल नॉट रेन टू नाइट, इट विल नॉट रेन टू नाइट। डियर फ्रेंड्स, हम विल नॉट को ओंट भी लिख सकते हैं, याद रहे, ओंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम विल नॉट को हम यहाँ से मिटा करके सीधा क्या करते हैं, हम लिखते हैं ओंट, ओंट, ठीक है। इट ओंट रेन टुडे, यानी इट विल नॉट रेन टुडे, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हो गया इट ओंट रेन टुडे, ठीक है। उसके बाद से इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, विल को बाहर निकालेंगे, विल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। विल इट रेन टुनाइट, विल इट रेन टुनाइट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आज रात वर्षा होगी, क्या आज रात वर्षा होगी। इंटेरोगेटिव निगेटिव की अगर हम बात करें तो ओंट इट रेन टुनाइट, हम ओंट लगाएंगे, ओंट इट रेन टू नाइट, ओंट इट रेन टू नाइट। क्या आज रात वर्षा नहीं होगी, क्या आज रात वर्षा नहीं होगी। इस तरह से सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक और तरीका से हम बना सकते हैं क्या, और वो तरीका होगा विल इट नॉट रेन टुनाइट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीका से हम बना सकते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है, वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, वे तुम्हें एक पुस्तक, वे तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, इस तरह से। और इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसके लिए लिखेंगे दे के साथ हम लगाएंगे विल, दे विल। उधार देना का इंग्लिश होता है लेंड, दे विल लेंड मी अ बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे विल लेंड अ बुक। तो देखिए वे तुम्हें, तो दे विल लेंड यू लिखिए, दे विल लेंड यू अ बुक। ऐसे हम सेंटेंसेस क्या करेंगे, बनाएंगे। दे विल लेंड यू अ बुक, वे तुम्हें एक किताब देंगे, ठीक है। अगर इसका निगेटिव हम बनाएंगे तो इसका निगेटिव क्या होगा, तो इसका निगेटिव होगा, देखिए दे हम रखेंगे, दे के बाद हम लिखेंगे विल, तो दे विल नॉट। ओंट भी लिख सकते हैं, दे ओंट, विल प्लस नॉट ओंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से दे विल नॉट लेंड यू अ बुक, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। दे विल नॉट लेंड यू अ बुक, वो तुम्हें एक किताब नहीं देंगे, वे तुम्हें एक किताब, या वे लोग तुम्हें एक किताब नहीं देंगे, ठीक है। या वे तुम्हें एक किताब
नहीं देंगे। तो यहाँ हम दे लिखे हैं हम लोग, तो इस सबसे अच्छा रहेगा कि हम लोग क्या कर दें, हम लोग यहाँ कर देते हैं वे लुक कर देते हैं, ठीक है। वे लुक सबसे सुटेबल रहेगा। वे लोग, ठीक है। वे लोग तुम्हें एक पुस्तक उधार देंगे, तो दे विल लैंड यू अ बुक, ठीक है। दे विल नॉट लैंड यू अ बुक, विल दे। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। विल दे लैंड यू अ बुक, क्या वो लोग तुम्हें एक किताब देंगे। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे, विल दे लैंड यू अ बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। विल दे लैंड यू अ बुक, क्या वे लोग तुम्हें एक किताब देंगे। इस तरह से सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आवर फ्रेंड्स विल गो टू विजिट जू। आवर फ्रेंड्स विल गो टू विजिट जू, इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा हम लोगों के दोस्त या मेरे दोस्त, या मित्र, मेरे दोस्त चिड़ियाघर देखने जाएंगे। चिड़ियाघर देखने जाएंगे। चिड़ियाघर देखने जाएंगे, ऐसे। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड्स विल visit, माई फ्रेंड्स विल विजिट लिख सकते हैं, चाहे विल गो भी लिख सकते हैं। विल गो टू विजिट, विजिट मतलब जा करके देखना, निरीक्षण करना उसका, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स विल गो टू विजिट जू, क्या, जू, ठीक है। अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, इसका निगेटिव होगा माई फ्रेंड्स विल नॉट गो टू विजिट जू, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, तब होगा विल माई फ्रेंड गो टू विजिट जू, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एक बच गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे विल माई फ्रेंड्स, सब में एस लगा सकते हैं आप, ठीक है।
will my friends not go to visit जू? क्या मेरे दोस्त जू देखने नहीं जाएंगे? क्या मेरे दोस्त जू देखने नहीं जाएंगे? तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां भी आपको डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके आप वहां पे अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और सारे वीडियोस को पाने के लिए आप जो द फॉर्चून चैनल का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड डियर फ्रेंड्स, जो रेस्ट सेंटेंसेस हैं इस प्रकार हैं, आप इस काम को करेंगे, यू शैल डू दिस वर्क, वह इस वर्ष इंटर की परीक्षा देगी, शी विल अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम दिस ईयर, ठीक है। महेश कल जरूर आएगा, महेश शैल कम हेयर टुमारो। ठीक, देखिए जरूर जब शब्द लग जाता है तो शैल की जगह विल हो जाता है, विल की जगह शैल हो जाता है, ठीक है। तो महेश के साथ लगना चाहिए विल, बट यहाँ पे लगा है शैल क्योंकि अवश्य जरूरी जुड़ गया है, ठीक है। महेश शैल कम हेयर टुमारो, ठीक है। वह इस वर्ष इंटर की परीक्षा देगी, शी विल अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम दिस ईयर, ठीक है। आज तेज हवा चलेगी, इट विल ब्लो हार्ड, इट विल ब्लो हार्ड। अगर आपको कहना हो कि आज तेज हवा चलेगी तो इट विल ब्लो हार्ड इसका इंग्लिश आप बोलेंगे। न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे, तो द जज विल प्रोनाउंस। जब फैसला सुनाया जाता है किसी भी जज के द्वारा तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। तो द जज विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ दिस केस, ठीक है। द जज विल प्रोनाउंस द जजमेंट ऑफ दिस केस, यानी न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, माली फूल नहीं तोड़ेगा, माली फूल नहीं तोड़ेगा, द गार्डनर विल नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब इसका आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ट्रांसलेशन का बुक खरीद लीजिए और वहाँ से आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल बेनिफिट यू मोर एंड मोर, ये आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और एट लास्ट आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप दुनिया में कहीं भी रहिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। और कहीं भी जाइए टू व्हीलर से, बाइक लेकर के, तो प्लीज़ हेलमेट कैरी कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके जीवन को बचाता है और आपके परिवार में खुशियाँ लाता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड एट लास्ट आई विल टेल यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and share this videos in your friend circles and like these videos, dear friends. And God bless you all. Thank you.